हेलो बच्चा पार्टी, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस। तो एक बार फिर से ग्रेट मिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चा पार्टी, हम लोग क्लास 10th के ऑप्टिक्स में लाइट को शुरू किए हैं और इस चैप्टर को हम लोग कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं और इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जो बच्चे आज की क्लास में नए आए हैं, सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद फिर आप अगर आज की क्लास को आप पढ़ेंगे तो आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपके सारे टॉपिक्स आज क्लियर होंगे जो आज की क्लास सेशन में आप लोग सीखेंगे। तो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किए थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने सीखा था बेटा कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सा लॉ है? एक को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड आपका है बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या सीखा गया था, एक बार फिर से रिकॉल करवा दे आपको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने सीखा था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो बच्चा पार्टी, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था दैट इज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है भाई? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये हुआ इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है बेटा? नॉर्मल। तो आपको बताया गया फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इट्स नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके। और हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान था। क्या बताया गया था आपको? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, means angle I is equal to angle R। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये अब कॉन्टिन्यूअसली हम लोग आज की क्लास को आगे लेकर के चलते हैं और सीखते हैं कुछ और फैक्ट्स लाइट के बारे में। हमने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि मिरर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपका मिरर। देखिए बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि मिरर होता क्या है, रोल क्या है मिरर का, किसे मिरर कहते हैं। तो बताया गया क्या? द पॉलिश्ड सरफेस यूज्ड इन स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड मिरर। मींस एक ऐसा सरफेस जो पॉलिश्ड हो और जिसका होता क्या हो, उस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी हो सके, तो उस सरफेस का नेम क्या होता है बेटा? मिरर होता है। कुल मिलाकर के आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है तो पॉलिश्ड सरफेस पे कौन से फिनोमेना होगी? रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होगी। तो उस सरफेस का नेम क्या होगा? मिरर। ओके, तो ये तो हम लोगों ने सीखा कि मिरर क्या है। अब दरअसल ये मिरर जो है ना बेटा, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। क्या बताया गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। बेसिकली मिरर के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? प्लेन मिरर। हमारा जो फर्स्ट मिरर है उसका नेम क्या है? प्लेन मिरर। तो ये सीखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं प्लेन मिरर क्या है। तो यहां से आप देखिए, थोड़ा सा फिगर आपका ऊपर कर दें, आपको कैमरे में कुछ कट रहा है शायद। अभी ठीक है? ठीक। कह रहा है कि प्लेन मिरर क्या है? कह रहा है इफ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर कॉल्ड प्लेन मिरर। कह रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होना है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाए, पहली बात तो पॉलिश हो और दूसरी बात कैसा उसका सरफेस हो? प्लेन सरफेस हो। अगर वो पॉलिश्ड और प्लेन सरफेस है तो हमारा जो मिरर होगा वो कैसा होगा बेटा? प्लेन मिरर होगा। तो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। यहां से देखिए आपको एक मिरर दिखाया भी गया है, आप फिगर में देखिए। ये तो वही इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल है। हम लोग को बेसिकली मिरर के बारे में सीखना है। मिरर जब भी प्लेन मिरर आपका होगा तो प्लेन मिरर की कुछ क्वालिटीज होंगी। क्वालिटी क्या होंगी? जैसे ये आपका मिरर मान लीजिए है, तो इस मिरर में सबसे पहले तुमको पॉलिश करना पड़ेगा। आइए, ये हो गई इसकी पॉलिशिंग। ये पॉलिशिंग किया बेटा। अब पॉलिशिंग में ये वाला जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, दरअसल ये कैसा है, प्लेन है। क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। अगर हमारा सरफेस पॉलिश्ड है और प्लेन है तो हमारा जो ये मिरर होगा वो कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर। अब डायग्राम में भी देखिए, ये आपका कोई सरफेस है और ये सरफेस इधर देखिए तो ये पॉलिश है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। तो ये बेटा हमारा कौन सा हुआ, प्लेन मिरर। ओके, तो मिरर का ये फर्स्ट टाइप था प्लेन मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना होता है, पॉलिश्ड होना होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ओके, आइए बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मिरर है। फर्स्ट तो हुआ प्लेन मिरर, सेकंड आपका जो है बेटा वो आपका आता है स्फेरिकल मिरर। ओके, फर्स्ट आपका कौन सा था, प्लेन मिरर, सेकंड आपका कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर भी ना अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे टू टाइप्स में होता है। कौन कौन सा, कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट मिरर जो है उसका नेम है कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। हमारे बच्चे अगर याद हो, जो हमारे बच्चे प्रीवियस क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको बताया गया है कि कन्वर्जिंग मिरर्स क्या होता है। जब भी कोई एक पॉइंट पर, जैसे यहां कोई एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर बेटा बहुत सारी लाइट रेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट रेज आकर के एक पॉइंट पर मीट करें, ऐसे अगर ये लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कन्वर्जिंग की। लेकिन हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, इसमें जो कॉनकेव मिरर है, इसका भी नेम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी इसके पास होगी, और कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी आपको बताई ही है प्रीवियस क्लासेस में कि कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट करना। आइए देखिए डिफिनेशन में लिखा गया है, कह रहा है इफ पॉलिश्ड ऑन द कॉन्वेक्स साइड, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मिरर टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉनकेव साइड। अभी कॉन्वेक्स साइड और कॉनकेव साइड क्या है, आप देखिए ना, जैसे अगर आपके पास कोई स्फेरिकल पार्ट है, ये मान लीजिए कोई आपके पास स्फेरिकल मिरर है, तो बेटा इस स्फेरिकल मिरर में क्या होगा ना कि ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स साइड होता है और ये क्या होता है, कॉनकेव। अरे कॉनकेव, केव मींस आप जानते हैं ना, गुफा होती है, तो जैसे गुफा होती है वैसे साइड टाइप में आपका जो शेप होगा इसे कॉनकेव बोलेंगे। अब अगर कॉन्वेक्स साइड क्या होना चाहिए, क्या बोला है, कॉन्वेक्स साइड क्या होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉनकेव साइड। ये हमारा जो कॉन्वेक्स है ये पॉलिश होगा, और जो कॉनकेव साइड है वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये देखिए ना, कॉन्वेक्स साइड इस मिरर का क्या है, पॉलिश किया हुआ है, कॉन्वेक्स साइड पॉलिश है, और ये जो कॉनकेव साइड है, जब भी कोई लाइट रेस यहां से आएगी तो इस लाइट रेस का यहां से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कॉनकेव साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है और कॉन्वेक्स साइड पॉलिश्ड है, इसलिए इस मिरर का नेम क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इस मिरर को कॉनकेव मिरर। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। एक चीज और आप जानते रहिए, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जितनी भी लाइट रेज आएंगी, अभी आप देखिए जैसे फर्स्ट लाइट रेज आई ऐसे, ये पास आउट कहां से करेगी, फोकस से। अभी आपको बताया जाएगा रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद ये सेकंड लाइट आई, ये भी कहां से पास आउट कर रही है, फोकस से। तो आप एक चीज कॉमन सी देखिए, दोनों ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आप देखिए ना बेटा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो इंसिडेंट रे हुई, इसका नेम क्या है, आई आर। ये कौन सा है, आर आर। ये भी कौन सी है, आई आर। ये कौन सा है, आर। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही है। और जब भी कोई लाइट रेस किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती है तो बेटा उसी का नेम क्या होता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। इसलिए कॉनकेव मिरर का नेम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, आइए नेक्स्ट सीखते हैं। ये तो बात हुई कन्वर्जिंग मिरर की, कन्वर्जिंग मिरर क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है बेटा स्फेरिकल मिरर का जो सेकंड पार्ट है, तो स्फेरिकल मिरर का सेकंड पार्ट का नेम क्या है भाई, इसका नेम है कॉन्वेक्स मिरर, और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसका नेम है कॉन्वेक्स एंड डाइवर्जिंग। आइए सीखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि इफ पॉलिश्ड ऑन द कॉनकेव साइड, अब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड क्या है। कह रहा है पॉलिश्ड ऑन द कॉनकेव साइड, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मिरर टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड। मींस जैसे आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, जो कोई स्फेरिकल मिरर हुआ, तो इसके स्फेरिकल मिरर में आपसे क्या कह रहा है कि इसके कॉनकेव साइड को पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, आपने कॉनकेव साइड को पॉलिश किया, और ये जो कॉन्वेक्स साइड है, अगर कॉन्वेक्स साइड से लाइट का क्या हो बेटा,
अगर कॉन्वेक्स साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन हो तो ये हमारा मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां देखिए भी आपका डायग्राम में ये दिखाया गया है, इधर जो आपका मिरर है, इस साइड आपका जो मिरर है देखिए थोड़ा सा, इधर ये मिरर पॉलिश है, ये मिरर इस साइड पॉलिश किया गया है, ठीक। यहां से कोई लाइट रेज आई, लाइट रेज आने के बाद इस साइड डाइवर्स हो गई है लाइट रेज। अब आप देखिए तो ये जो कॉन्केव साइड था ये पॉलिश है और कॉन्वेक्स साइड पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर कॉन्केव साइड पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स साइड पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसे मिरर का नेम क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। एक और प्रॉपर्टी बोली गई, कह रहा है डाइवर्जिंग मिरर है। अब ये डाइवर्जिंग क्यों है, तो फिर से आपको एक बार प्रीवियस क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। यहां से देखिए ना, एक लाइट जब ये इंसिडेंट हुई थी, ये वाली लाइट रेज आप देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ को डाइवर्स कर ली। यहां से भी एक लाइट इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को डाइवर्स करेगी। अब जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट्स अपने पाथ को डाइवर्स कर रही हैं तो ऐसे मिरर का नेम क्या होगा बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। तो बेसिक से आपने सीखा कि मिरर्स टू टाइप के हैं, पहला स्फेरिकल, दूसरा प्लेन। प्लेन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, स्फेरिकल में टू टाइप होते हैं, एक हमारा कॉन्वेक्स होता है और सेकंड कौन सा होता है, कॉनकेव। ओके, तो आई होप आपको यहां तक के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए थोड़ा सा और आगे क्लास को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट हम लोगों को सीखना है इमेज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑप्टिक्स का, क्योंकि ऑप्टिक्स में आप इमेज के बिना कोई भी टॉपिक नहीं सीख सकते। तो आइए सीखते हैं इमेज क्या होता है। कह रहा है कि इमेज क्या है भाई, बताइए। कह रहा है एन इमेज इज क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बाय अ लेंस और मिरर। कह रहा है इमेज कब फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होने की कंडीशन क्या बता रहा है कि सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी रेज चाहिए, या तो वो रिफ्लेक्टेड रेज हो या फिर कौन सी हो, रिफ्रैक्टेड रेज हो। ए बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको सिखाया था, तो रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर में, और रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंस में। कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर बेटा क्या करेंगी, बेंट करेंगी, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उसी पॉइंट पर क्या फॉर्म होगा, आपका इमेज। ओके, दरअसल ये इमेज भी ना, इमेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक नोट पॉइंट दिया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट सा। क्या दिया गया है, कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड रे मीट, अगर वे एक्चुअली मीट कर रही हैं, और अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट इट फॉर्म्स इमेज। बहुत आसान सी बात बता रहा है कि चाहे वो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हो या फिर हमारी कौन सी रेज हो बेटा, रिफ्रैक्टेड रेज हो, चाहे वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन का हो या फिर क्या हो, रिफ्रैक्शन का हो, अगर वो लाइट रेज पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मीट कर रही है तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, इमेज होगा। ओके, अब कह रहा है कि इमेज के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इमेज के, कह रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। कौन कौन सा है बेटा, फर्स्ट इमेज आपका कौन सा है, रियल इमेज। आइए देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। थोड़ा सा फिगर आपका शायद कट रहा है, इसको अभी आपको सही दिख रहा होगा, अभी सही है, ठीक। अब यहां से देखिए, कह रहा है जो टू टाइप की इमेज है उसमें फर्स्ट इमेज कौन सी है, रियल इमेज। और आप जानते हैं ना, जैसे आप कभी कोई ड्रेस लेने जाते हैं, कोई यूनिफॉर्म लेने जाते हैं किसी शोरूम में, तो आपको सबसे पहले आप क्या चॉइस करते हैं, आप वो चीज चॉइस करते हैं जहां पे ऑफर चल रहा होता है। तो वैसा ही ना हमारे लाइट में इमेज में भी ऑफर चलता है। क्या ऑफर चलता है, अगर आप रियल इमेज लोगे तो रियल के साथ हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। अब देखिए रियल इमेज होती क्या है, कह रहा है व्हेन, ये फॉर्म थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कह रहा है व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज मीट at a point after reflection or refraction, they can be projected into the screen। ये स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड होती हैं। और दूसरी बात क्या बता रहा है कि ये बेटा क्या होती हैं, एक्चुअली कन्वर्स होती हैं। मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट एनी पॉइंट दे आर फॉर्म्ड रियल इमेज। यहां से आप देखिए, ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लाइट आपकी आई है,
फोकस से पास आउट की। सेकंड लाइट आपकी जो आई है यहां से देखिए, ये बेटा सेकंड लाइट रेज आई, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुई, तो ये जो पॉइंट पर फॉर्म्ड की, इस पॉइंट का नेम क्या है, फोकस। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करेंगे बेटा, इसका नाम क्या होगा आपका, इमेज। मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट एट एनी पॉइंट दे आर फॉर्म्ड रियल इमेज। ओके, इमेज का सेकंड टाइप भी होता है। सेकंड टाइप कौन सा है, इमेज का सेकंड टाइप जो है बेटा वो होता है आपका वर्चुअल इमेज। और याद रखिएगा जैसे रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ये कह रहा है कि वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मींस मिरर के बिहाइंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी पॉइंट पर अपीयर्स हो रही है मीट करते टाइम, तो वो क्या फॉर्म्ड करेंगी, आपके वर्चुअल इमेज को फॉर्म्ड करेंगी। डायग्राम आप देखिए, फर्स्ट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से पास आउट करेगी बेटा, डाइवर्स तो होगी क्योंकि आपका कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। अब इसको जब आप डॉटेड से मिलाओगे ऐसे, तो डॉटेड से मिलाने के बाद ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, दरअसल इस पॉइंट का नेम क्या होगा, ये पॉइंट हमारा है फोकस। ठीक है, अब सेकंड लाइट रेज की बात कर लेते हैं। सेकंड लाइट रेज बेटा डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक कर रही है। अब जब सेकंड लाइट रेज पोल पे स्ट्राइक करेगी तो ये ऐसे डाइवर्स हो गई। अब इसको देखिए तो आकर के ये इस पॉइंट पर मीट किए हैं, तो यहां पर एक इमेज बना है। दरअसल ये लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये लाइट रेज क्या हो रहा है, अपीयर्स हो रही है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करेंगी, इसलिए ये कौन सा इमेज फॉर्म कर रही है, वर्चुअल इमेज। अच्छा, दोनों इमेज में खास डिफरेंस होता है। क्या दिया, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, इसको हम देख तो सकते हैं बट इट नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता, जबकि रियल इमेज क्या होती है उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की क्लास का जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बच्चा पार्टी आपका बस एक काम आप जानते हैं, आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है ढेर सारा शेयर, ताकि सारे बच्चों को ये कंटेंट प्रोवाइड हो सके और सभी बच्चे कंटिन्यूअसली क्लासेस को अटेंड कर सके। तो बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।